Good morning, guys. Good morning, everyone. आवाज आ रही है सबको? कैसे सब लोग? Good morning, Pasha, Asta, Karan, Prapti, and everyone else. Okay, so we were doing articles. Good morning, Sharandeep. Okay. Yes, good morning, संजीत. चलिए शुरू करते हैं फिर आज का खेला. I guess we did. हम लोगों ने कल डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस समझे थे ना. एग्जांपल्स साथ में देख के थोड़ा बहुत. ओमिशन कर रहे थे. ये सच्चा ओमिशन कर रहे थे हम लोग. करेक्ट. ठीक है. डेफिनेट इंडेफिनेट का हो गया था. ओमिशन कर रहे थे. ओमिशन भी हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया था. तो आई टोल्ड यू कि मैं कर पाऊंगा. क्या आवाज थोड़ी खल के आ रही है. नेचुरल फिनोमेनन जो है वो हम लोग देख रहे थे लास्ट. नेचुरल फिनोमेना. अच्छा हाँ. यस. ओमिशन की कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करना है वाला पार्ट. राइट. चलो बढ़िया. यस. तो ओमिशन वाला पार्ट हमने ऑलमोस्ट समझ लिया था. अच्छा ये पता है ना सबको लैंग्वेज के साथ वी डोंट यूज आर्टिकल. व्हाई? जैसे वी विल नॉट कॉल इट द इंग्लिश. लैंग्वेज के साथ अगर आर्टिकल लगाते हैं तो क्या होता है? पहली चीज तो गलत होता है. लेकिन उसका मतलब क्या होता है? वो लैंग्वेज नहीं रहती बेसिकली. क्या हो जाता है? द इंग्लिश का मतलब क्या होगा? ब्रिटिश पीपल. यस. ठीक है. यहाँ पे अगर आप बात लिख रहे हो तो यस आप बात कर रहे हो इंग्लिश मैन की. ठीक है. आप इंग्लिश मैन की बात कर रहे हो या ब्रिटिशर की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही. ठीक है. इंग्लिश पीपल. यस. ठीक है. नाउ देखो ऐसा इसे यूज कैसे करते हैं. अगर लैंग्वेज के साथ तो यूज नहीं करते हैं. दिस इज वन थिंग एंड द रूल. ठीक है. अभी हमें पता है कि अगर हम कहीं पे भी भाषा की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे. दैट्स वन थिंग. चलो ठीक है. बाकी इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं. जैसे अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो और वहां कोई मिलता है ना. जैसे आई मेट एन इंग्लिश इन द फ्लाइट. आई मेट एन इंग्लिश इन द फ्लाइट. ठीक है. तो इससे पता चलेगा तुम फ्लाइट में किसी अंग्रेज से मिले. तो इट ट्रांसलेट्स टू दैट. ठीक है. तो आई मेट एन इंग्लिश इन द फ्लाइट. ओके. और अभी इसके द कब आ जाएगा? द तब आ जाएगा. डू यू रिमेंबर द इंग्लिश आई मेट इन द फ्लाइट? आई मेट हिम अगेन. ठीक है. डू यू रिमेंबर द इंग्लिश आई मेट इन द फ्लाइट? नाउ बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्सन हियर. एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया. अब उसे स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है. दोनों लोग जानते हो तो उसके साथ क्या यूज कर लोगे? द यूज कर लोगे. डू यू रिमेंबर द इंग्लिश आई मेट इन द फ्लाइट ऐसे यूज कर सकते हैं. कि तुम्हें याद है जिससे मैं मिला था उससे मैं आज फिर से मिला. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप किसी भी लैंग्वेज के साथ जनरली यूज करते हो तो इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन वेयर जहां की वो नेटिव लैंग्वेज है. That's why we do not use article with the language. So that's one thing. Now let's move on to the next point. जहां पे मैं आपको बता रहा था कि हम आज बात करेंगे about the repetition of article. ठीक है. ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना सबको? पहले वाला मतलब जो लैंग्वेज वाला. किसी को डाउट हो तो बता देना साथ में. ठीक है. वरना मैं ज्यादातर तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ लेता हूँ कि हाँ भाई समझ में आ गया. कोई दिक्कत नहीं है ऐसा. यस. चलो. तो रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता है अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं. इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस जैसे आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग. ठीक है.
I have a black and a white dog. ठीक है, आई होप विदाउट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इज क्लियर, मतलब आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा होगा. व्हेन आई एम सेइंग आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग एंड आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि देयर इज वन डॉग जो ब्लैक और व्हाइट कलर का है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई हैव टू डॉग्स, एक ब्लैक है और एक व्हाइट. ठीक है ना. नाउ समझ में आ गया ना सबको. आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट. एक बार आप पार्टिकल यूज कर रहे हो, यहाँ पे दिखा रहा है कि एक डॉग है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है. यहाँ पे आई हैव अ ब्लैक यानी कि एक ब्लैक और एक व्हाइट डॉग. ठीक है, अब देखो इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है. इफ आई एम सीइंग दिस थिंग, जैसे अगर मैं लिखता हूं मैनेजर एंड कैशियर इज एब्सेंट टुडे. इस सेंटेंस के बारे में टेल मी कि हाउ द सेंटेंस इज, क्या मतलब हुआ इसका, सही है गलत है या क्या मतलब है, व्हाटएवर समझ में आ रहा हो जो. ओके, दर्शन सिंह आर द कैशियर. ओके, गुड मॉर्निंग नेहा. तो आंसर भी बताओ. सो हियर इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, सर एक ही पर्सन है ये, हाँ यार एक ही पर्सन है ये. ठीक है, ये चीज की बात चल सिंगल को रही है. यस इंडिकेट कर रहे हैं. इज रॉन्ग है, शुभम कह रहे हैं इज रॉन्ग है. एंड ये संजीत एक ही को दिखा रहा है वो. यस कर बिल्कुल सही, ये एक ही पर्सन है. एक ही पर्सन को जो हम लोग दिखा रहे हैं. तो अब देखो क्या होगा. नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस इज टोटली करेक्ट. इसका मतलब क्या होगा वो बताते हैं हम बस अब. ठीक है, शो मी. यस, ऐसा होता है कि हम लोग जब इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो ये गलत लग रहा है हमें, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि हम दो लोगों की बात कर रहे हैं. ठीक है, इस तरीके का लग रहा है. इफ दे आर डिफरेंट पर्सन देन इज रॉन्ग. हाँ बिल्कुल सही. ठीक है, अगर दो दो लोगों की बात चल रही है तो बिल्कुल हर तरीके से गलत है. लेकिन यहाँ पे बात चल रही है एक पर्सन की. देखो यहाँ पे क्या है ना, जब मैनेजर और कैशियर की बात करते हैं तो दिस इज एक्चुअली अ पोजीशन. दीज आर पोजीशन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान का नाम है या फिर अलग अलग लोग हैं. ठीक है, ऑल्दो हम लोग अगर बात करें मैनेजर और कैशियर तो हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं. लेकिन देखा जाए तो दिस इज अ पोजीशन एंड अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड दीज टू पोजीशन. एक इंसान दोनों पोजीशन संभाल सकता है. अ पर्सन कैन मैनेज द ऑफिस एंड कैन टेक केयर ऑफ कैश एज वेल. दोनों काम कर सकता है. ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, जब डेफिनेट आर्टिकल आप एक साथ यूज करते हो इस तरीके से तो इट शोज कि भाई एक ही इंसान है जिसके पास ये दोनों पोजीशन है. ठीक है, तो द मैनेजर एंड कैशियर इसका मतलब है एक ही इंसान है जिसके पास दोनों पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे वो हम सिंगलर लगाते हैं. ठीक है, और ताकि अगर हम ऐसे बोलेंगे ना द मैनेजर एंड द कैशियर, जैसे आपने द कैशियर लिखा तो हम यहाँ पे द कैशियर लगाएंगे, तब यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, एक और पर्सन. द मैनेजर एंड द कैशियर, अब ये सही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एब्सेंट टुडे. ठीक है ना, तो द मैनेजर एंड कैशियर इसका मतलब देयर इज वन पर्सन, तो मैनेजर और कैशियर दोनों है. और यहाँ पे अगर आप ऐसे बोल रहे हो द मैनेजर एंड द कैशियर तो इट मींस दे आर टू डिफरेंट पर्सन, तो उसके साथ आप प्लूरल यूज करोगे आर. ठीक है, Sakshi were typing something. जैसे ऐसे बोलते हैं कई बार, अगर कोई मूवी आजकल ऐसा होता है कि एक मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सेम है. ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी इज दिस पर्सन. ठीक है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी. ठीक है, ऐसा होता है जैसे रोहित शेट्टी है, मतलब ही डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस, तो पैसा है उसके पास दोनों काम कर लेता है वो. ठीक है, तो ही इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी. तो आप इस तरीके से बोलते हो ऑफ द मूवी इज दिस पर्सन, जो भी उसका नाम हो. ठीक है, वी कैन राइट इट रोहित शेट्टी. ठीक है, इस तरीके से. अगर दो अलग अलग लोग होंगे तो हम बोलेंगे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अलग लिखोगे, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी आर ए एंड बी, कुछ भी लिखता हूँ रेस्पेक्टिवली, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाएगा, डायरेक्टर ये हो जाएगा और प्रोड्यूसर ये वाला पर्सन हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली ऐसे करके लिखते हैं अगर हम लोग तो, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस रूल को मतलब कैसे करके लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है यार कि वर्ब पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर सिंगुलर मान रहे हैं तो हम लोग एक वर्ब यूज कर रहे हैं, और अगर प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लिखना है, सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस कैसे होगा, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड, नहीं क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, द पोएट एंड फिलोसोफर हैव अराइव्ड, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। मिलता है तो यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है नो एरर। नाउ इसे कैसे सही करेंगे हम लोग, द पोएट एंड फिलोसोफर हैव अराइव्ड, हैज सिंगल है पर्सन, ना, हैज अराइव्ड, यस, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा कि जब भी इस तरीके का सेंटेंस सही करना होगा, करेक्ट करना होगा, अच्छा देखा जाए तो हम इसमें यहाँ पे द भी लगा दे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, लेकिन करेक्ट करने का सही तरीका ये नहीं होगा, बिकॉज आपने जब पहली बार सेंटेंस पढ़ा, यू जस्ट केम टू नो कि भाई द पोएट एंड फिलोसोफर हैव अराइव्ड, इस तरीके से। फैक्ट क्या है इसके अंदर, फैक्ट इसके अंदर ये है कि पोएट और फिलोसोफर एक ही पर्सन है, जो उन्होंने फैक्ट दे रखा है वो उन्होंने वर्ब में गलत कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी सेंटेंस में होता है हम लोग जनरली नाउन चेंज नहीं करते हैं अनलेस कोई और एरर जैसा हो, ठीक है। हम लोग नाउन या प्रोनाउन नहीं, मोस्टली क्या चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, ठीक है। तो द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड, तो यहाँ पे वी डिडंट चेंज द फैक्ट, जो भी सेंटेंस में फैक्ट दे रखा है वो हमने चेंज नहीं किया, तो इस तरीके से हम इसमें बदलाव करते हैं। तो द पोएट एंड फिलोसोफर हैज अराइव्ड, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आएगा सबको कि क्या होता है दिस रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। तो अगर आप दो लोगों की बात कर रहे हो तो द पोएट एंड द फिलोसोफर आ जाएगा तब को, ठीक है, हैव लगाएंगे हम लोग, और अगर एक ही की बात करें तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए नाइस, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक चीज और समझते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन ये देखा होगा सब लोगों ने इस तरीके का कुछ डिफरेंस, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, पता है किसी को डिफरेंस क्या है इनमें? सही, फ्यू ना के बराबर, बिल्कुल सही। अ फ्यू थोड़ा पर पूरा, थोड़ा थोड़ा इज फाइन, थोड़ा तक रखते हैं इसे, अ फ्यू इज थोड़ा। द फ्यू दैट व्हिच वी हैव इज कंप्लीट, ओके ऑलमोस्ट है, बिल्कुल सही, ऐसा सही है कुछ। चलिए बाकी लोग समझते हैं साथ में हम लोग इसे कि क्या होता है। अच्छा फ्यू और लिटिल में डिफरेंस पता है ना, लिटिल के साथ भी सेम केस होता है, लिटिल और लिटिल द लिटिल, वो भी देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। अच्छा फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है मेरे को बताओ पहले, फिर शुरू करते हैं उसको समझना, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। यस बिल्कुल सही, शोम, यस फ्यू काउंटेबल के साथ होता है एंड लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल, करेक्ट है।
तो यहां से हम इसे शुरू करते हैं। फ्यू इज फॉर काउंटेबल एंड लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल, और लिटिल के साथ भी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यस करेक्ट, ठीक है। तो फ्यू, नॉट मैनी, हार्डली एनी, ओके। सो व्हाट वी डू, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब ऑफ कोर्स देखो यार, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा होते तो हम फ्यू बोलते ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं, इनफैक्ट ना के बराबर। तो फ्यू आप यूज करते हो इन द नेगेटिव सेंस, यानी कि जहां पे भी आपको बोलना होता है बहुत कम, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हो फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, ठीक है, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं या सीक्रेट को सीक्रेट रख सकते हैं, ऐसा। अब फ्यू क्या हो जाएगा, अब फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट सम। ये मतलब है कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। देखो यार, फ्यू बोल रहे हैं, अगेन मैं फिर से ये चीज बोल रहा हूँ कि फ्यू बोल रहे हैं तो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे बहुत कम लोग थे या बहुत कम कोई भी चीज, यहाँ पे मतलब होगा कुछ थे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव की तरफ नहीं होगा, बहुत कम नहीं बोलेंगे आप, हम सम बोलेंगे। और सम जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब थोड़ा या कुछ की बात कर रहे हैं हम लोग। और सम आपको बता दूं मैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों यूज हो जाता है, ठीक है। तो नॉट मैनी बट सम, यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस को ही आप इस सेंस में बोल सकते हो, अ फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से डिग्री से फर्क पड़ेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट मींस बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं, एंड अ फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, इट मींस कुछ लोग हैं जो सीक्रेट रख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। एंड व्हेनेवर, अच्छा सेंटेंस में हम यूज करेंगे, चलो आगे देख लेंगे उस चीज को, कि सेंटेंस बता देता है कि किस डिग्री का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए, तो उसकी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है। देन आता है द फ्यू। द फ्यू का जैसे मतलब है यहाँ पे, अब द डेफिनेट है तो कुछ ना कुछ डिफाइंड होना चाहिए। तो द फ्यू का मतलब होगा अगेन नॉट मैनी, ऑफ कोर्स ज्यादा तो नहीं है, बट ऑल देयर आर, ठीक है। ज्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब। जब आप डिफाइन कर दो कोई भी चीज जितनी है उतनी सबकी बात कर रहे हो, तब उसके साथ आप द फ्यू यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूं अ फ्यू पीपल वर a few people were present in the auditorium, ठीक है। ऑडिटोरियम में बहुत, ऑडिटोरियम में कुछ लोग मौजूद थे। देखो क्या होगा ना, अगर आपको बोलना होगा बहुत कम लोग थे वहां पे ऑडिटोरियम में, तो आप बोलोगे फ्यू। जैसे अगर एक ऑडिटोरियम की कैपेसिटी देखो, इसमें कुछ नापने तोलने ऐसा नहीं है, लेकिन बस ऐसा है कि जब आपको कुछ एक्सपेक्टेड से कम लग रही हो चीजें, तो आप बोलोगे बहुत कम लोग थे वहां पे, तो आप बोलोगे बहुत कम लोग थे, तो देयर वर फ्यू पीपल इन द स्टेडियम, स्टेडियम ऑडिटोरियम व्हाटएवर यू वांट टू से, कि बहुत कम लोग थे। आपको बोला यार कुछ लोग थे, चलो ठीक है, तो अ फ्यू पीपल वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम, ठीक है। अब जितने लोग थे उन सबके बारे में कुछ बताना है, जैसे जितने लोग थे वो सब ब्लैक टी शर्ट पहने थे, तो आप क्या बोलोगे, द फ्यू पीपल, द फ्यू पीपल प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम या स्टेडियम, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, वर वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट, ठीक है। तो यू कैन स्पीक लाइक दिस। तो यहाँ पे मतलब वो जितने थे उन सबकी बात चल रही है, तो अब आप यूज करते हो द। अगेन जैसे द फ्यू पीपल या द फ्यू फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं, द फ्यू फ्रेंड्स he has are all very rich। तो उसके ज्यादा दोस्त तो नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने सब, ठीक है। तो whenever you are going to define the few things जो भी है उन सबकी बात करने वाले हो, you will use the few। तो the few friends he has are all very rich, ठीक है। तो मोस्टली आप उन सबको क्या करते हो, डिफाइन कर रहे होते हो, यानी कि सबकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो समझ में आ गया वाला। तो सिंपल है, फ्यू मतलब कम, नेगेटिव, हम कुछ नहीं, बस सिंपल है। यहाँ पे अगर आप फ्यू को कुछ बोल रहे हो तब दिक्कत होती है, थोड़ा या सम वाले सेंस में बोल रहा हूं ना कि कुछ कोई चीज है, तो आप यूज करोगे अ फ्यू। फ्यू होता है बहुत कम, चीजें हैं लेकिन बहुत कम है, ऐसा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। अब देखते हैं हम लोग लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है। बात बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से उसके अंदर होता है, बस उसमें क्या है, वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है।
wrong with this camera? बाकी कुछ डाउट हो तो पूछते रहना अभी। Darsh, you want to say something? Little, a little, and a little. ठीक है, समझते हैं? Little, not much. देखो हमने वहां पे मैन ही लिखा था किस केस में, जब काउंटेबल की बात चल रही थी तब। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? मच। ठीक है, एक और चीज, फ्यू वाला समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? तो हम इसके साथ आगे प्रोसीड करें। कोई सवाल है फ्यू में? ठीक है, चलिए फिर तो ओके कर्व। चलिए नाइस, चलिए इसे देखते हैं फिर। तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए है, तो देखो फ्यू में हम लोगों ने क्या लिखा था? मैन लिखा था। यहाँ पे हम लोग रहे मच, बिकॉज मच इज फॉर अनकाउंटेबल। ठीक है, नॉट मच, हार्डली एनी। अगेन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा ऐसा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव की बात कर रहे हो तो लिटिल, नॉट मच, हार्डली। जैसे लिटिल का मतलब वो बहुत कम, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो देयर इज लिटिल होप ऑफ winning the match. ठीक है, देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, यदि मैच जीतने की उम्मीद थोड़ी कम है, मेरे ख्याल से बहुत कम है। ठीक है, तो देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। इफ आई हैव टू से अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल का क्या मतलब होगा? नॉट मच बट सम। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। एंड आई हैव टोल्ड यू कि भाई सम हम यूज कर सकते हैं दोनों केस में, तो आप सम तो हर जगह लगा ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? There is, in the same sentence we can write it down, there is a little hope of winning the match, कि मैच जीतने की कुछ उम्मीद तो है। ठीक है, there is a little hope of winning the match, कि कम है लेकिन है। चलिए नेक्स्ट आता है so little। Again, not much but all there is, ज्यादा तो नहीं था जो भी कुछ है, लेकिन जितना है उतना सब की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा तो नहीं लेकिन जितना है उतना सब, नॉट मच बट ऑल देयर इज। तो द लिटिल कैसे यूज करेंगे? अब सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा था यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर होगा सेंटेंस भी। जैसे अगर हम बोले द लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच was lost when Dhoni got run out। ठीक है, वर्ल्ड कप ध्यान आ गया सबको तुरंत ही या नहीं? समझ आई कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे? एंड टेल मी वर्ल्ड कप भी ध्यान आ रहा है वो थोड़ा बहुत ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे क्या था? लिटिल, देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। अगेन बहुत कम उम्मीद है, तो ये उस टाइम पे था ना। मैच देखा तो तुम लोगों ने वर्ल्ड कप या नहीं? याद आया नहीं? किसी दिन देखा था क्या? यस, अरे दैट वाज द लास्ट मैच जो मैंने देखा था, उसके बाद मैंने नहीं देखा है क्योंकि काफी बुरा लग रहा था। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी जीवन में और भी तकलीफें हैं,
इस प्रकार की तकलीफ खुद को नहीं देनी चाहिए, ऐसा लग रहा था मुझे। तो यस, सो लिटिल, अब क्या होगा, जब स्टार्टिंग में देखा था विकेट्स गिर गए थे बहुत सारे, तो देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, कि भाई मैच जीतने की उम्मीद बहुत कम है। उस टाइम पे हम लोग ऐसा बोल सकते थे, देयर इज लिटिल होप, यानी कि बहुत कम उम्मीद है। लेकिन जब धोनी ने थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया, एक दो शॉट मारे, फिर लग रहा था कि हाँ यार समथिंग इज, हाँ समथिंग कैन हैपन, अभी लग रहा है कि हाँ ही इज प्लेइंग और वो क्रीज पे है, सही चल रहा है, तो मजा आ सकता है कुछ। तो उस टाइम पे हमारा क्या था, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच। जब उसने थोड़ा सा ढंग से खेलना शुरू किया तो हम इस वाली स्टेट ऑफ माइंड में थे। लेकिन जब उसका विकेट गया तो हम लोग उसी इस वाली स्टेट में आ गए कि द लिटिल होप ऑफ विनिंग द मैच, कि भाई जितनी भी उम्मीद थोड़ी बहुत थी, इट इज लॉस्ट व्हेन धोनी गॉट रन आउट। ठीक है, नाइन्टी परसेंट होप था सर, सिक्स लगने के बाद या बिल्कुल ठीक है। 90% इसलिए नहीं था बिकॉज एक और इंसान मतलब थोड़ा चाहिए होता है ना, हल्का सा स्कोप रहे, कि वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना चाहिए था, वो मार्जिन बिल्कुल भी छोड़ा था, एकदम लास्ट में वही बचाता है, ऐसा था बिल्कुल। ठीक है, एक दो विकेट और होते तो 90% होप होता थोड़ा, चलो ठीक है, सही चल रहा था फिर भी। ठीक है, लेकिन एक ही इंसान पे पूरा डिपेंड होना, वहां पे दिक्कत हो रही थी। खैर, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, लिटिल वाला। ठीक है, तो दीज आर द यूज, इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यूज भी कर सकते हो बढ़िया सब इसे। ऐसे बोलते हैं थोड़ी जानकारी, अब मुझे जैसे एक सेंटेंस लिखना है कि कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी तो सबको होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अ लिटिल लिखूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ थोड़ी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो जैसे अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट फॉर ऑल, सबको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए आज के टाइम में कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो अ लिटिल यानी कि थोड़ी जानकारी, सम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो कहीं पे हम लोग यूज कर रहे होंगे थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बात कर पाएंगे। चलिए, तो आई गेस हम अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वाज आर्टिकल, तो मोस्टली सारे यूजेस हमने पढ़ लिए। अगर कुछ बचा होगा, किसी का कुछ छूटा भी है, तो क्वेश्चंस में हम लोग इसे कवर कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस हियर। सर यस, सर जो कुछ वर्ड लेना जो प्रोनाउंस लाइक वावल और कॉन्सोनेंट, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो सर लिस्ट लिस्ट दे सकते हैं क्या? कहाँ पे ए आएगा, जो कहाँ पे एन रिपीटेड आएगा? होता है मतलब क्वेश्चन। हाँ जी सर, जी सर, जो वावल साउंड करते हैं उस टाइप का जो अच्छा, लेकिन जो वावल साउंड क्वेश्चन करते हैं पूछा लेकिन जाता है, एक्चुअल में वावल स्टार्टिंग में नहीं आ रहा होता, थोड़ा ऐसा? कंफ्यूज। जी सर, जो कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज इस टाइप करता का, है जैसे हम उस यूनिवर्सिटी, टाइप। जैसे हम यूनिवर्सिटी के साथ वो लगा रहे हैं, इस टाइप का कुछ। यस सर, यूरोपियन। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग ए नहीं लगा, एन न लगा के ए लगाते हैं, तो यू वांट दिस काइंड ऑफ वर्ड्स जहाँ पे हम ऐसा कर लेंगे। जी 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 सर। अच्छा चलो, हाँ मैं देख लूंगा, चलो ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं लिस्ट जैसी दे दूंगा। ऑल्दो बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो इसी में मिल जाते हैं जी आराम सर, से। थोड़ा ही ठीक है। है, हाँ हाँ, तो अगर कुछ होगा मेरे को वर्ड्स दिखेंगे ऐसे, तो आई विल शेयर इट विद यू। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और मेरे ख्याल से तारक्षण ने यहाँ पे आंसर दे दिया। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस एंड गर्व, अच्छा गर्व ने आंसर दे दिया। यस, गर्व क्या हो जाएगा? इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू whom the idea first occurs। बिल्कुल सही। समझ में आया क्वेश्चन सबको कि क्या हुआ यहाँ पे? साइंस में क्रेडिट उस इंसान को जाता है जो दुनिया को कन्विंस कर लेता है। ठीक है, द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन जिसको आइडिया पहले आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे द आ जाएगा बिकॉज हम डिफाइन कर रहे हैं कौन सा इंसान, वो इंसान जिसको, जो दुनिया को कन्विंस कर रहा है, इसलिए इसलिए हम यहाँ पे द यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। इसमें समझ में आ गया सबको? मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैन को कैटेगरी की तरह यूज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे आगे मैन को डिफाइन कर रहे हो, ऐसा है। ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। बाकी लोग बताइए सब लोग की क्या है, और थोड़ा बहुत बता सकते हो तो यूज योर माइक्रोफोन, और क्यों है ये भी बताओ। द नहीं आएगा सर, यस शुभम, द नहीं आएगा। अब और, यस करण, अब और होगा। पर्टिकुलर वर्ड डिफाइंड नहीं है, ओके बिल्कुल सही कर।
यस आस्था। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ वॉर लगाएंगे। अब देखो क्या है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोली कि हम किसी स्पेसिफिक वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोई भी युद्ध खत्म हो जाता है। देखो कैसा चल रहा है, पहली चीज ही प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, इट इज ओनली आफ्टर अ वॉर इज ओवर। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर वॉर की बात कर रहे होते तो हम ऐसा बोलते ना कि इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर वाज ओवर, कि युद्ध खत्म हो गया था, देन पीपल रियलाइज्ड हाउ बैड इट वाज। बट दिस इज अ जनरल सेंटेंस वेयर दे आर सेइंग कि कोई भी वॉर व्हेन इट एंड्स तब लोगों को रियलाइज होता है कि भाई कितना बुरा हुआ। ठीक है, तो यस, इन जनरल सेंटेंस चल रहा है आपका, प्रेजेंट टेंस में बोला गया, और इसीलिए हम बोलेंगे अ वॉर। इसका मतलब है एनी वॉर वाले सेंस में यूज कर रहे हैं, तो द नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड। एरर है, याद करो हमने कुछ पढ़ा है इससे रिलेटेड। द बेटर, ये शुभम। ऑफ द द टू बेटर। आंसर्स, हाँ दिस इज डेफिनेटली द बेटर। हम याद है ना, हमने पढ़ा था उन दोनों में से वो ज्यादा। तो ऑफ द टू आंसर्स, उन दोनों आंसर्स में से वो ज्यादा। जैसे हमने पढ़ा था ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मोर इंटेलिजेंट, ऐसा वाला था। वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप दो चीजों को कंपेयर करके एक के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाते हैं जब भी आप इस तरीके से सेंटेंस को लिखते हो तब। ठीक है, A few। फ्यू, यहाँ पे द फ्यू भी आ सकता है ना, हाँ तो वो भी लग रहा था। क्योंकि ऐसा है ना कि ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी दोस्त उसने पटना में रहने के दौरान बनाए थे वो अब उसके दोस्त नहीं रहे, ऐसा वाला मतलब। मे बी कहीं और शिफ्ट हो गए सब लोग, ऐसा वाला कुछ हुआ। क्योंकि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि वहां पे जो दोस्त बनाए थे उन्हीं की बात चल रही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आ फ्यू भी बिल्कुल गलत जैसा तो लग रहा है, लेकिन हाँ द फ्यू ज्यादा अप्रोप्रिएट है। दोनों आ सकते हैं ना सर, मेरे को भी यार शो में ये लग रहा है कि यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, आ फ्यू भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए दोनों का ऑप्शन है तो अप्रोप्रिएट ज्यादा द फ्यू लगेगा, बिकॉज थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि वहां पे जो दोस्त थे उन्हीं की बात चल रही है। ठीक है, तो ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स। ये सेंटेंस थोड़ा सा उस टोन पे चल रहा है कि जो दोस्त उसने वहां, जो थोड़े बहुत दोस्त उसके वहां बने थे वो अब उसके दोस्त नहीं रहे, ही लॉस्ट देम, ऐसा। इसलिए हम यहाँ पे द लगा सकते हैं, ऐसा है बस। ठीक है, तो द फ्यू, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स he made during stay in Patna। ऑल्दो अगर इसमें मेरे ख्याल से ऑफ फ्यू लिखा होता, ही लूज, कुछ दोस्त जो उसने वहां बनाए थे वो नहीं रहे। बात ये ना, जब वही बता रहे हैं कि दोस्त तो कम ही थे, फ्यू हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कौन से वाले वहां के, इसलिए हम यहाँ पे द फ्यू प्रेफर करेंगे। क्लियर है शुभम? चलो समझ में आ गया था, इसमें डाउट है अभी? गर्ल विल बी विजिटिंग, ना ना, सही वो। नो एरर है क्या तो इसमें? I have been informed that Dr. Sinha visits Patna the following month. Yes, Sanjeev, no error। देखो विल बी विजिटिंग नहीं होगा, विजिट्स इज फाइन। और ये हम लोग अभी थोड़ा बहुत आगे टेंसेस पढ़ेंगे, तब मेरे ख्याल से आपको पता। टेंसेस नहीं हुआ ना आप लोगों का, हमने बात की थी शायद उस दिन भी, तब कुछ लोगों का हो गया है। नहीं हुआ Let था me अभी see। फिलहाल। अच्छा, आपका टेंस नहीं हुआ है ना? हाँ, तो इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि इफ कुछ भी अगर डिफाइन होता है ना, अमन कैमरा थोड़ा सा
मुझे नहीं दिख रहा, तुम देख लो। सही है, चलो ओके। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। ओके, देखो क्या होता है, इफ देयर इज एनी, अब मैं बता दे रहा हूँ, टेंसेस तो आराम से पढ़ेंगे। इफ देयर इज एनी प्रोग्राम विच इज फिक्स्ड, जो आगे शेड्यूल्ड है, इट कैन बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो वी कैन कॉल इट राइट, तो टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी द फॉलोइंग मंथ हम इसके साथ भी द लगाते हैं, तो देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। तो आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फिफ्थ क्लियर हो गया? The least recognized, yes, सिक्स वाला देखिए सब लोग, he is the best artist of the time but unfortunately the least recognized। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लीस्ट के साथ में द लगाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो सुपरलेटिव बेस्ट, और ये हमारा लीस्ट जो है इसका सुपरलेटिव। तो ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। तो इस तरीके से हम इसके द लगा लेंगे, करेक्ट। सेवन देखिए, he said that he felt very nervous because a friend of his had given him a very bad news। बताइए बाकी लोग क्या होगा? नो एरर, सबको नो एरर लग रहा है क्या? अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, करण देखो एक चीज समझते हैं। न्यूज जो होता है ना, न्यूज इज अनकाउंटेबल। ठीक है, न्यूज इज अनकाउंटेबल। अब चेक करो इसमें क्या होना चाहिए। न्यूज अनकाउंटेबल होता है। हाँ ठीक है, ए नहीं आएगा। देखो अनकाउंटेबल कोई भी चीज होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना, वाटर है या वॉट एवर इट इज, तो उसके साथ हम लोग ए और एन नहीं लगाते हैं। तो अब वेरी बैड न्यूज कहना गलत होगा, आप यहाँ से ए हटा दोगे, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ही हैज गिवन हिम सम वेरी बैड न्यूज। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ भी बोलोगे, लेकिन अनकाउंटेबल चीज के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ए हट जाएगा। तो यहाँ से लग रहा है एक बुरी खबर दी, एक बुरी खबर के हिसाब से नहीं बोलेंगे हम इसे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक और चीज, इफ आई हैव टू से, हाँ जैसे अगर मुझे इस तरीके से बोलना है, लोग इस तरीके से बोलते हैं कई बार, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। ठीक है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। कहीं भी अगर कोई जा रहा है कि मैं वहां क्यों जा रहे हो, कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क देयर, ऐसे। ठीक है, तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क, दिस साउंड्स फाइन। ठीक है, व्हेन यू आर स्पीकिंग इट साउंड्स फाइन कि हाँ चलो ठीक है, बोला ठीक बोला जा रहा है, बट दिस इज नॉट आल्सो, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज वर्क इज अनकाउंटेबल। व्हेन वर्क इज अनकाउंटेबल यू कांट से कि भाई एक जरूरी काम है। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, इसमें इस तरीके से बोला जा सकता है, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं हम लोग, ग्लास पानी को तो काउंट नहीं कर सकते। वैसे ब्रेड के लिए, जैसे आपको पता है ब्रेड को हम लोग तो भी खा रहे हैं तो नॉर्मली चल जाते हैं, एक ब्रेड दो ब्रेड हमारा। ठीक है, बट जनरली वी डू नॉट काउंट इस तरीके से। तो हम क्या बोलते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड और लोफ ऑफ ब्रेड, ऐसे बोलते हैं ना। यस बिल्कुल सही अनमोल, स्लाइस ऑफ ब्रेड या फिर अ लोफ ऑफ ब्रेड ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग जब अर्जेंट वर्क के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं एडवाइस के लिए, याद है क्या बोला जाता है? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तो क्या जनरली बोलते हैं हम लोग? पीस ऑफ एडवाइस, बिल्कुल सही। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस, यस बिल्कुल सही गर्व एंड अनमोल। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, अब इसी में क्या करते हैं हम लोग, हम इसके लिए भी सेम ऐसे बोलते हैं, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अगर बोलने की जरूरत पड़ रही है इंसान को बताने की कि भाई एक जरूरी काम है मेरे को, कुछ कुछ अगर आप सब नहीं बोल सकते, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, वो चल सकता है। और यू कैन से आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड, वी कैन से दिस। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के वर्क के साथ में या न्यूज के साथ में ऐसा कर रहे हो, तो या तो सम लिखो, या फिर अगर आपको लिखना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पता है ना ये वाली चीज, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, तो हम लोग कई बार बोलते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है,
he has given some piece of information, ऐसा वाला। तो piece information के साथ भी आप informations नहीं बोल सकते, इसको भी आप piece of information बोलते हो, ठीक है। तो work हो गया, information हो गया, advice हो गया, ठीक है। These words are uncountable and they do not take a or n with them, ठीक है। तो a और n के साथ नहीं लगता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, a हटा देंगे बस, क्योंकि न्यूज इज अनकाउंटेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I don't like that type of a man who does nothing but find out faults in others. Okay. Don't like the type, तो नहीं, बस सिंपल ए हटा देंगे हम लोग, that type of man is fine, है ना। अच्छा वो that ही लिख रहे हो क्योंकि I don't like that type of a man नहीं आएगा, ए हटेगा यहाँ से, I don't like that type of man, ठीक है, सही है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको, थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, या फिर देखने को, अगर इफ यू आर राइटिंग समथिंग देन आल्सो इट हेल्प्स यू, कि अगर ऐसे लिखते हो ना, देखो इससे जरा टाइप, ये हम एडजेक्टिव के अंदर भी पढ़ते हैं, बस अभी देख लेते हैं, मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये एरर हमारे दिमाग में आ सकती है और एग्जाम में आ भी जाती है, ठीक है। अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ऑफ लगाते हो, आगे जो नाउन आता है वो भी आपका कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। एस नहीं लगा रहे हो, ये भी कैसा रहेगा, सिंगुलर, और ये भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ऑल लगा दिया जाए या दीज लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे ए है, ये तो एक के लिए हो गया, और यहाँ पे जैसे दिस लिखा था, ठीक है, दिस लिखा है या दैट लिखा है, तो यहाँ पे दिस या दैट ऐसे यूज कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ, अ टाइप ऑफ। तो सिंगुलर यूज कर रहे हो विदाउट एस, तो यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा। अगर आप ऑल लगा रहे हो, दीज लगा रहे हो, दोज लगा रहे हो, प्लूरल चीजें ये, इसके साथ में आप क्या लिखते हो, टाइप्स, ठीक है, सॉर्ट्स, ठीक है, या फिर काइंड्स, ठीक है, इसके साथ ऑफ आएगा, और आगे जो नाउन आएगा वो भी आपका कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो यू कैन इसके साथ में, मतलब साथ में कहीं लिख सकते हो ताकि ध्यान रहे, ऐसा जरूरी नहीं है इनके एडजेक्टिव पढ़े तभी हम समझे इस चीज को, या भी समझ सकते हो, और ध्यान रखना आगे के लिए कि टाइप, सॉर्ट्स, काइंड्स प्लूरल होगा, यहाँ पे भी चीज प्लूरल आएगी, साथ ही साथ नाउन भी प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे ऑल सॉर्ट्स ऑफ बर्ड्स, जैसे मुझे बोलना है, मैं जू जाता हूँ और मैं वहां पे हर तरीके की इंसान नहीं, हर तरीके के जानवर देखता हूँ, oh God, इंसानी में वैसे बहुत तरीके के आते हैं, ठीक है। तो so funny. Yes, so I go to the zoo where I see all sorts of animals, ठीक है। I can say this like this, okay. So I go to the zoo where I see all sorts of animals, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। I like this kind of shirt, this kind of shirts नहीं आएगा, शर्ट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, समझ में आ गया ये। You can note it down and just memorize it, ये काम की चीज है, ठीक है। मतलब we should not wait for the adjectives, ये ऐसा है कि आपको क्वेश्चंस कभी भी मिसलीनियस मिल सकते हैं वाले, और खुद अगर यूज कर रहे हो जीवन में कहीं बोलते समय कुछ, तो भी इसका यूज कर सकते हो, ऐसा है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई सवाल इस पे, बताते रहा करो मेरे को। ठीक है, चलो बढ़िया, तो आगे देखते हैं हम लोग। 9th, he claims to be linguist, but in reality he does not even know the ABC of linguistics. मतलब वो खुद के लिए एक लिंग्विस्ट बताता है, लेकिन असल में वो लिंग्विस्टिक्स की एबीसी भी नहीं जानता। क्या हो जाएगा इसमें, द लिंग्विस्टिक्स, ऑफ द लिंग्विस्टिक्स, ऐसा बोलना चाह रहे हो।
he claims to be the linguistic. द नहीं आएगा मे बी। अच्छा देखो मैं बता दूं इसमें एरर नहीं है, उस तरीके से समझो ऐसे। क्यों नहीं एरर वो बताते हैं। He claims to be a linguist, वो अपने आप को एक लिंग्विस्ट मानता है या बताता है, he claim करता है कि भाई मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इसके साथ बी लिंग्विस्टिक मतलब ए आएगा, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू से ना कि वो अपने लिए कहता है वो एक डॉक्टर है, he claims to be a doctor, ऐसा है, ठीक है। तो he claims to be a doctor, वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसा। तो यहाँ पे ए जो है वो ये काम कर रहा है एक वाले सेंस में बोलने का, कि वो अपने लिए एक लिंग्विस्टिक मानता है, he claims to be a linguist basically, sorry, he claims to be a linguist, but in reality he does not even know the ABC of linguistics। लेकिन रियलिटी में उसे एबीसी भी नहीं आती लिंग्विस्टिक की। किस चीज की? लिंग्विस्टिक्स की। तो because we are defining ABC of what? ABC of linguistics, that's why we are using definite article here। and यहाँ पे क्या है, यहाँ पे this is saying in general sense कि वो अपने आप के लिए एक लिंग्विस्ट बताता है, इसलिए हम इसके साथ ये लगाएंगे यहाँ पे। Is it clear? कि इसमें एरर नहीं है, दिस पार्ट इज टोटली फाइन। ठीक है, हाँ। तो जब भी ऐसा बोलना होगा वो अपने लिए ये बताता है, तो उसके साथ हम इस तरीके से बोलेंगे, ही क्लेम्स टू बी अ डॉक्टर, ही क्लेम्स टू बी एन इंजीनियर, ऐसा कुछ भी, ठीक है। ही क्लेम्स टू बी एन एक्टर, ऐसा। नेक्स्ट, there were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction। करेक्ट, यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा ना, बिल्कुल सही। तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स थी पार्टी में, बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द सेंटर ऑफ व्हाट? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे द लगाएंगे हम, बिल्कुल सही। 11th, the remedy lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism। Fascism is a state, पता है ना, fascism पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में। is a state जहाँ पे government has the absolute control over the things, ठीक है। the right wing mostly has the control over the state, over the authority, मतलब basically the total authority over the people, ऐसा वाला उनकी choice और हर चीज, इस तरीके की चीज होती है। that state is called fascism। दीप्ति क्या हो जाएगा? promoting the values of humanism and democracy। the remedy lies in promoting केवल values of this thing, we are defining किस चीज की values of humanism and democracy। तो आ जाएगा the values of humanism and democracy। क्लियर है सबके लिए? नेक्स्ट देखिए, when the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices। at top of their voice, दीप्ति यहाँ पे था तो आएगा, कुछ और देखो। on the fire, the fire, on, हाँ द फायर नहीं होगा, यस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं एट द टॉप, ये तो सही है, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, इसी तरीके से बोला जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे यस करण सही है बिल्कुल। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर नहीं बोलेंगे, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर, ठीक है। तो वी विल रिमूव दिस फ्रॉम हियर, बिकॉज़ फायर अभी क्या है ना, हम जनरली आग लग गई थी ऐसा बता रहे हैं कि जब उस घर में आग लगी तो सारे लोग अपनी बिल्कुल जोर से चिल्लाने लगे, ऐसा, ठीक है। हाँ ऐसे ही जैसे स्टेज सेट ऑन फायर, ठीक है, स्टेज सेट ऑन फायर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे वो है ना कि फायर को हमने डिफाइन नहीं किया, अभी ऐसा बोल सकते द फायर दैट ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, ऐसा ऐसा कुछ बोलोगे ना कि वहां जो आग लगी थी ऐसा, तब यू कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल। इस तरीके से बोल रहे हो ऐसा प्रीपोजिशन के साथ में, तब लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ।
The first step in a relation solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. ठीक है, I tried to read it as a first step, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, मैंने the first step ही बोला सीधे. Yes, the first step. दीप्ति देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट. कौन सा फैक्ट कि भाई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, हमने पढ़ा था ऑर्डिनल के साथ, तो यस स्पर्शा करण बिल्कुल सही. हम यहाँ पे क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप बोलेंगे. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन अ रिलेशन सॉल्यूशन. याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डिनल्स के साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ में हम लोग द लगाते हैं, तो यहाँ पे द आ जाएगा, ऐसा है. 14th, little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. The little knowledge. The little knowledge. Okay, Deepti, Prapti, बाकी लोग, what do you think? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो म्यूजिक उसे आता था, है ना, little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him. बिल्कुल सही, the little is fine. तो हम यहाँ पे लिखेंगे the little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him. क्योंकि आप हम डिफाइन कर रहे हैं ना ऐसे कि जितना मतलब उसे ज्यादा नहीं आता होगा म्यूजिक, लेकिन जितना भी आता था वो उसके लिए वरदान साबित हुआ. It is talking something like that. The little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. Clear रास्ता. ठीक है, तो हम यहाँ पे a little ही लगाएंगे. The little is fine, कि जितना भी आता था उतना बहुत अच्छा हुआ उसके लिए साबित हुआ. ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं. 15 तक we can do it today and बाकी we'll do in the next class. Don't talk to him, he always remains in temper these days. इसका देखो, अब आप याद रखना ऐसे, you can note it down. in the temper नहीं, हम जब भी ऐसे बोलते हैं ना, याद होगा, हम ऐसे बोलते हैं in a good mood. और तो चीजें यहाँ पे भी अनकाउंटेबल हैं, बट स्टिल ये फ्रेज इसी तरीके से यूज किया जाता है. ठीक है, ये ऐसा है कि इसका यूज हमें ऐसे आदि रखना पड़ता है, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड. ठीक है, हम ये लगाते हैं इन अ बैड मूड, या फिर इन अ टेम्पर मतलब गुस्से में. ठीक है, इन अ रेज, इन अ रेज मतलब वो भी गुस्से में होता है. इन अ टेम्पर, इन अ गुड मूड, इन अ बैड मूड. तो यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं, ऑल्दो चीजें यहाँ पे अनकाउंटेबल है, बट स्टिल दिस इज अ फ्रेज काइंड ऑफ थिंग, जिसे इस तरीके से ही बोला जाता है. ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बोलोगे दीप्ति, ये कुछ ज्यादा रूल्स है नहीं. ये सच बताओ तो ये बोलने में मतलब दिस इज समथिंग व्हिच यू विल लाइक रीड इट लाइक कंटिन्यूअसली पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो देयर इज नथिंग जो बोलने लायक हो इसमें. इवन तो एक्सरसाइज में आपको ये एक्सरसाइज भेजूंगा. एक और चीज है, देखो सबसे बेस्ट तरीका होगा आपको रूल्स याद रखने का. यू माइट हैव नोटेड डाउन दैट, जैसे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, यू जस्ट नोट डाउन द नंबर की किसका क्या सॉल्यूशन था. जब ये एक्सरसाइज में आपको भेजूंगा, यू कैन रिवाइज इट अगेन. और सबसे अच्छा तरीका रूल्स याद रखने का होता है, जस्ट रीड द क्वेश्चन अगेन एंड यू विल रिमेंबर कि भाई यहाँ पे क्या था, इस वाले सेंटेंस में क्या एरर था. तो उस तरीके से रूल्स याद हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे इन अ टेम्पर हो जाएगा, तो याद रखना. ठीक है, तो बाकी सब भी इसी तरीके का करना. जो भी एक्सरसाइज, ऐसा होता है कि अगर कोई एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चंस है, एरर्स हैं, हमने एक बार कर लिए तो इट डजंट मीन कि हम उसे दोबारा देखेंगे तो हमारे लिए यूजलेस हो गए, भाई हमें तो पता है इसमें एरर क्या है. ऐसा नहीं होता. आप जो एक्सरसाइज आपने एरर की कर रखी है ना, उसे आप दोबारा देखते हो तो आपको रूल्स रिवाइज होते हैं कि इसमें ये हो रहा था, ये हो रहा था. क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन मिलता है तो एक ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मतलब रूल्स तो सेम होते हैं ना. हो सकता है सेंटेंस अलग है, कुछ और बात की जा रही है, बट दे फॉलो द सेम रूल्स. ठीक है, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलती है. तो जो एक्सरसाइज आपने कर रखी है, एरर्स की, आपने खुद पर्सनली भी कोई एक्सरसाइज कर रखी होंगी, तो आप उनको यूज कर सकते हो आराम से, वो सब काम आता है. ये है. ठीक है, प्लीज फॉलो द रूल्स. ये सही हुआ क्या? हाँ ये सही है, प्लीज फॉलो द रूल्स, इज फाइन. क्योंकि रूल्स कोई ना कोई डिफाइन होगा ना, कौन से रूल फॉलो करने, ये वाले रूल फॉलो करो, ऐसा वाला. डायरेक्शन मैंने शायद नाउ सर मैं प्रोवाइड कर दूंगा. चलो ठीक है, मैं आज कोशिश करूंगा कि आज शाम को आपको मिल जाए. ठीक है, नाउंस की तो मिल जाएगी, प्रोनाउंस की हो सकता है मैं आपको 1-2 दिन में दे दूं, बट आई विल ट्राई कि नाउंस की आपको मिल जाए आज. ठीक है, सर अब तक आपने मतलब कोई पीपीटी प्रोवाइड किया है?
मैंने आई गेस आर्टिकल्स पता नहीं, मेरे को याद नहीं, आई जस्ट लुक इनटू दैट थिंग। आज मैं शायद आपको क्वेश्चंस की भेजना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चंस के लिए आपको आज आर्टिकल्स हमने कर लिया, आर्टिकल्स की भेज दूंगा एंड ट्राई कि मैं आपको नाउन्स की भेज दूं। मैंने शायद अभी भेजी नहीं है, मैं दोनों ही आपको भेज नाउन का दूंगा, ठीक है? नाउन का एक डॉक्यूमेंट भेजा है सर ऑलरेडी, वो क्या एक्चुअली वो अच्छा क्या आया है तो नहीं हाँ देख लेना। मैं एक तो है। just give me a second, I'll just see कि मैंने नाउन का भेजा है, I'll tell you। ओके हाँ, नाउन्स का भेजा है मैंने, बिल्कुल सही। आपको मिल गया था डायरेक्शन नाउन का? मिला है सर। हाँ नाउन का भेजा है मैंने, यस अभी भी मैंने चेक किया, वही नाउन है का ना? भेजा है मैंने। हाँ वो है, ठीक है। उसमें उसे देख लेना, उसमें मेरे ख्याल से नाउन एंड नंबर्स का भी थोड़ा बहुत दे रखा है, और पढ़ के कोई भी चीज समझ में आए तो भी पूछ लेना मेरे से, ऐसा है, ठीक है? सर उसमें और कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ है उसमें जो हम लोग क्लास में नहीं करे, वही मैं इसीलिए मैंने बोला उसमें नाउन एंड नंबर्स वाला कुछ पार्ट है जो मैंने आपसे कहा था, सिंगुलर और प्लूरल वाला, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ तो मेरा यही था कि इफ उसे देख लेना, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए मैंने वो भेजा कि एक बार आप उसे पढ़ लो, देन वी कैन डिस्कस दैट थिंग। चलो डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कल ही डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल्स के वाले क्वेश्चन देखने के साथ में वी विल डिस्कस कि उसमें सिंगुलर प्लूरल वाला क्या पार्ट है, आई टेल यू, ठीक है? चलिए मैं आज आपको इसके आर्टिकल्स की कोशिश करूंगा, आर्टिकल्स के आज आपको स्लाइड्स भेज दूंगा मैं, ठीक है? और बाकी नाउन्स वाला वी कैन डिस्कस इट। डायरेक्शन इज इट क्लियर? हमसे कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। डायरेक्शन डू कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर नेक्स्ट क्लास में सर कौन सा टॉपिक करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चंस करेंगे जो हम लोग भी कर रहे हैं आर्टिकल्स के, ठीक है? वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बाकी जो पहले वाला था, मैं अगर आपको उसमें डाउट होगा तो हम उस चीज पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं आपको स्लाइड्स आज इसकी आर्टिकल्स की भेज दूंगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं डायरेक्शन, ऐसे में समझ गया, तो हम कल डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका डाउट है उस बारे में, ठीक है? यू हैव नेक्स्ट क्लास नाउ? जी सर। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड द नेक्स्ट टॉपिक, ओके? जो आपका डाउट्स का है, जो भी प्रॉब्लम है उसमें, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर इट इज।